यार, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे कह रहे हैं। लाइक लाइक ये फर्स्ट वीडियो तो है नहीं, इससे पहले भी वीडियो बनाए हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या ही अजीब सा सिस्टम है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई कि अपनी बात कही कैसे जाए। शॉर्ट फॉर्मेट में तो मैं कहने से ही रहा, उसमें तो मैं कह ही नहीं पाऊँगा। इतनी लंबी वीडियो बनने वाली है, उसमें ही मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना है। तो कुछ सेकंड के शॉर्ट्स में, रील्स में तो मैं क्या ही बोल पाऊँगा। एक्चुअली है क्या कि मतलब मैं शुरू क्यों कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड ही क्यों कर रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन है। बड़ा मजबूत मजबूत सा सवाल है कि जब मुझे चीज़ करनी नहीं आती है तो फिर मैं कर क्यों रहा हूँ। मैं उसको गिव अप क्यों नहीं कर देता, छोड़ क्यों नहीं देता कि भाई मुझे नहीं करनी आती, मुझसे ये चीज़ नहीं होगी तो मैं ना करूँ। तो ऐसा किस वजह से नहीं हो पा रहा है? शायद इस वजह से नहीं हो पा रहा है कि जो मेरा एटीट्यूड है, मतलब जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है हमारा, कि भाई किसी चीज़ को स्टार्ट किया है, किसी चीज़ के बारे में सोचा है तो उसे कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है उसे। तो शायद इस वजह से ये स्किल ना होते हुए भी स्टिल मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी बात तरीके से कह सकूँ। और मैं अपनी बात कहना ही क्यों चाह रहा हूँ, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने हिस्से की मैं अच्छाई जो है वो करके जाऊँ। कि मतलब कुछ तो लाइफ का मीनिंग होता होगा ना, कि पर्पस होगा लाइफ का कुछ, कि भाई हम जिंदा हैं ही क्यों, हमारा ये जीवन है ही क्यों, ये ज़िंदगी है ही क्यों। वो मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ये सब क्वेश्चंस जब दिमाग में घूमते हैं तो फिर लगता है कि हाँ, आपके पास, जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ स्किल होती है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जो उसे बाकी से अलग बनाती है। भाई मैंने क्या ही बताऊँ, मैंने मतलब बहुत ही अथाह प्रयास कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर ली है ढूँढने की, लेकिन मुझे वो मिल ही नहीं रहा है एक ऐसा एस्पेक्ट अपनी पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का ऐसा हिस्सा कि जो मुझे बता सके कि तू इस चीज़ में काइंड ऑफ एक्सपर्ट है, मतलब महारत है तुझे इसमें, कि इसमें तो तू कुछ कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम ठन ठन गोपाल वाला काम हो गया है, कि एक तो टैलेंट हो इंसान में जिसके भरोसे उसका काम चले, उसके भरोसे वो खुश रहे कि हाँ भाई ये चीज़ तो आती है। तो वो ढूँढने के लिए अब मैं ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो मैं बोलूँगा, बोलूँगा तो वापस खुद को सुनूँगा भी, और फिर पहचानूँगा, कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा कि भाई हमारे अंदर भी किसी चीज़ की कैपेबिलिटी है, हम भी किसी लायक हैं, और मुझ जैसा कोई और भी होगा जो मेरी तरह ही परेशान होगा। तो मैं अपनी परेशानियाँ यहाँ सुलझा लूँ, ताकि किसी दिन मेरी ये वीडियोस उस आदमी तक, उस दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सके जो सेम बिल्कुल इन्हीं चीज़ों से गो थ्रू हो रहा है, कि उसको इतना झमेला झंझट ना करना पड़े, उसकी लाइफ आसान हो जाए। कुछ आसान तो देखो कोई किसी की लाइफ कर नहीं पाता है, लेकिन बस ये है कि एक हेल्पिंग हैंड है ना, वो मिल जाता है कि भाई आप थोड़ी सी किसी की मदद कर दोगे तो वो जो इंसान है सही, समझे, मदद किसकी हो पाएगी, जो इंसान है सही, कि मतलब वो लाइफ में अच्छा करना चाहता है लेकिन उसे डायरेक्शन नहीं मिल रही, वो कहीं फंस गया है, उस खड्डे से बाहर, उस दलदल से बाहर निकलना है, उसके बाद तो वो अपने खुद दौड़कर सामने पहाड़ भी चढ़ जाएगा, वो वाली बात है। तो अभी मैं भी उस दलदल में फंसा हूँ, और पक्का कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो मेरी तरह उस दलदल में फंसा है। तो ये मेरी कोशिश करता हूँ कि खुद को भी मैं इस दलदल से बाहर निकाल सकूँ, और मेरे सहारे एक इंसान और वो दलदल से बाहर निकल जाए। कि देखो किस वजह से, क्योंकि जैसे मुझे लग रहा है ना कि भाई देखो दुनिया क्या है, कि मैंने आपके लिए अच्छा किया, आपने किसी और के लिए अच्छा किया, आपने किसी और की फ़िक्र की, उसने किसी और की फ़िक्र की, फिर उसने आगे किसी और की मदद की।
तो मतलब अगर ये चीज़ें नहीं चलेंगी तो सब अपना अपना स्वार्थी होके अपना अपना सोचने के बारे में फिर सब गुड़ गोबर होने वाला है। तो हमारे आसपास का सब माहौल कैसे बढ़िया होगा कि अल्टीमेटली एक दिन वो अच्छाई सब तरफ फैल जाएगी, सब एक दूसरे की केयर करेंगे, सब एक दूसरे की मदद करेंगे, सब अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। इस तरह से कुछ ऐसी ऐसी कुछ कोशिश करना चाह रहा हूँ मैं। तो ये जैसे जर्नल राइटिंग होता है ना कि लिखते हैं, डेली डायरी लिखते हैं। अब यार लेखन तो मेरा बहुत ही वाहियात है मुझे लगता है, तो लिख तो मैं पाऊँगा ही नहीं जब बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो एक तरह से ये डेली डायरी राइटिंग हो गया मेरा कि मैं आऊँगा, पूरे दिन को समराइज़ करने की कोशिश करूँगा और फिर अगले दिन उसको फिर सुनूँगा कि भाई इतने दिन बाद कुछ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मतलब एक तरह से खुद से ही बातें की जा रही हैं, क्योंकि भाई बाहर बहुत शोर है, कसम से बता रहा हूँ बाहर बहुत ज़्यादा शोर है और कोई नहीं सुन रहा है, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है, सुनना ही नहीं चाह रहा है। सुनाने लगोगे तो भी नहीं सुनेगा भाई। तो खुद की बातें खुद से कह लेते हैं, खुद की समस्याएं खुद से समेट लेते हैं। इससे बढ़िया तो और क्या ही हो पाएगा। बात कुछ खास कही नहीं है और 7 मिनट की वीडियो खींच गई है। अब मेरे फ़ोन की स्टोरेज भी भरेगी, फिर ये अपलोड करने में भी इतना टाइम लगेगा। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता प्रभु सही बता रहा हूँ, कुछ किया नहीं जा सकता कि मतलब यार अब वक्त लग रहा है तो लग रहा है, जितना लगेगा तो लगेगा, उतनी वीडियो चलेगी तो चलेगी। क्योंकि खुद से देखो बातें करनी ज़रूरी है, बाकी से तो दिन के यार 24 घंटे में लोगों से कितना ही बोल लेते हैं हम यार, कितना ही ज़्यादा। तो 24 घंटे में से कितना पार्ट निकाल लो यार, कि कुछ कुछ मिनट तो निकाल ही लो ना अपने लिए। मतलब अभी मैं रैंडम बोल रहा हूँ मान लो कि मुझे पता ही नहीं है खुद से क्या बात करनी है, खुद से क्या कहना है खुद को। लेकिन एक बात तो है कि भाई मैंने आज शुरू कर दिया, जो इतने महीनों से इतने सालों से चीज़ रुकी चल रही थी कि वो परफेक्ट टाइम आएगा, एक सही वक्त आएगा और तब मैं ये सब शुरू करूँगा। भाई वो परफेक्ट टाइम, वो सही वक्त आया ही नहीं, उसके चक्कर में भाई साहब वक्त निकल ज़रूर गया और बहुत ज़्यादा ही वक्त निकल गया कि पीछे मुड़ के देखने का दिल ना करता कि कितना वक्त निकल गया है। तो अब जो वक्त बचा है उसमें ही बदल के देख लेते हैं, कुछ बातें कह के देख लेते हैं कि कभी तो ढंग की बात कहनी आएगी, कभी तो खुद को पहचान पाएंगे, कभी तो खुद की काबिलियत पता लगेगी। वरना ऐसे तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। अभी किस वजह से नहीं चलेगा देखो, वक्त भी गया, हेल्थ भी गई, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सब डैमेज। मतलब कुछ दिन बाद ना वो ज़ीरो के इधर और भी नेगेटिव टर्म में जाने वाली है। अभी कम से कम ज़ीरो के आसपास तो बची है कि बिल्कुल डिमिनिश होने से, ख़त्म होने से पहले उसको उभारने की कोशिश कर ली जाए। नहीं तो वो है कि पतझड़ में जैसे पत्ते झड़ गए तो गए, फिर तो नए ही आएंगे। उसी तरह हमारा वक्त गया तो गया, उसके बाद वक्त आएगा तो वो किसी और का आएगा, हमारा ना आएगा। देखते हैं, कोशिश अगर रंग लाएगी तो। काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई आज के लिए। आज की डायरी राइटिंग इतनी ही है, यहीं ख़त्म करता हूँ। तो आज के लिए क्या करेंगे कि इन्हीं चीज़ों को जो डैमेज हो चुके हैं उन पर काम करेंगे, दिमाग पर, सेहत पर, इमोशंस पर, ठीक है। और देखते हैं कैसी गाड़ी चलेगी, कितना रहेगा। बट एक बात है कि कुछ बात हो कहने की ना हो, आना है मुझे रेगुलर, डेली बात कहनी है, डेली का जर्नल करना है तो करना है, ठीक है। फिर मिलता हूँ खुद को और आपको अगले व्लॉग में, अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।